गायब हैं। मैं गायब हूँ, अगर मैं गायब हूँ तो दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। लोग कहते हैं बुरा बना है कि मैम खुशबू बड़ी दबदबे वाली हैं, बड़ी रूफ वाली हैं। क्यों मैं हज डंडा पड़े सोटा पड़े। हाँ मैं हूँ थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बात करती हूँ सीधी खरी मुंह पे। बड़ी बड़ी खिलाफ आपके बातें की लेकिन आप खामोश रही। प्लान था ना, एवरीथिंग इज प्लान्ड। लॉबी के अंदर उन्होंने प्लान किया था कि इसको कैसे डिग्रेड किया जाए, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कौन गिरा सकता है। जहाँ मुझे कोई पकड़ ले तो मैं इसके सामने ही हूँ, होती हूँ। लोग कहते हैं इतनी देर हो गई है आपको लेकिन आप बूढ़ी नहीं होती, क्या राज है, खाती क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वही एनर्जी है, मतलब अपने काम के साथ इंसाफ करती हूँ। सुना है मैम खुशबू ने टिकटॉक पे धूम मचाई है, कोई 1 करोड़ रुपया महीने का निकाल लेती हैं टिकटॉक से ही। 1 करोड़ वहाँ से निकालना होता तो मैं आराम से घर पे ना बैठी रहती। जो रिस्पेक्ट हम अपने पाकिस्तान में से चाहते हैं वो हमें पाकिस्तान से नहीं मिलती। खुशबू अंदर तैयार हो रही हैं, उनके पास चलते हैं। आज समझे छापा मार रहे हैं, टाइम नहीं देती थी। आज जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र। आप तो गायब हैं। मैं गायब हूँ, अगर मैं गायब हूँ तो दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। आप तो टाइम ही नहीं देना देती हमें। वो अलग बात है, लेकिन मैं तो हूँ इसी इंडस्ट्री में ही हूँ शुरू से लेके अब तक, स्टिल वर्किंग। आपको कॉल्स, आपको मैसेजेस, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, इतना बिजी। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि मेरे बहुत ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, मेरी बहनें हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब जितना भी हल्का है वो सब मुझसे इस बात पे नाराज़ है कि आप फ़ोन नहीं उठाती। फ़ोन मेरे पास नहीं होते, मैं क्लियर कर दूँ, फ़ोन मेरे पास नहीं होते, लड़कों के पास होते हैं या ड्रामे पे आते तो रख देते हैं। तो प्लीज़ मुझसे कोई फ़ोन का गिला ना क्या करे। जिनके पास होते हैं वो अपनी मस्ती में होते हैं और वो मुझे फ़ोन नहीं देते, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। इतना डर, इतना खौफ पूरे पाकिस्तान में फैला रखा है आपने? फैला नहीं रखा, एक्चुअली मैं उनको क्लियर भी तो करना है ना कि वो नाराज़ हो गए। आज भी इसी बात पे बहस हो रही थी तो अक्सर मुझसे नाराज़ इस बात पे होता है कि आप फ़ोन नहीं उठाते। मेरी बहनें भी मुझसे नाराज़ होती है आप फ़ोन नहीं उठाती। तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपके तवज्जुह से मैं सबको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। लाहौर रहते हैं। हाँ जी। लेकिन लाहौरियों से रब्ता नहीं आप करते? अच्छा एक बात है, मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि लोग कहते हैं बुरा बना है कि मैम खुशबू बड़ी दबदबे वाली हैं, बड़ी रूफ वाली हैं, बड़ा जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको डरा के रखा होता है इन्होंने। क्यों मैं हज डंडा पड़े सोटा पड़े। माशाल्लाह मैं वो हाँ जी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हाँ, बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा ही मतलब कि दिल से कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ। और बिल्कुल मैं शक्ल से भी है ना मिस, वो कहे ना कि ये तो मुंह पे सही बहुत मासूम है। चले मेहरबानी आपकी अगर आप कह रहे हैं तो। अदरवाइज़ ये है कि जो ये बातें करते हैं मुझे वैसी बातें करनी नहीं आती। मुझे हाँ मैं हूँ थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बात करती हूँ सीधी खरी मुंह पे करती हूँ। जिसको लग जाए अच्छी तो वो बर्दाश्त कर लेता है, जिसको ना लगे तो आगे से 4 अपने से बना के वो लगा देता है। तो मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा इतना सब्र कैसे है? कई ख़वातीन सामने आई, बड़ी बड़ी खिलाफ आपके बातें की लेकिन आप खामोश रही। क्योंकि उसमें कोई सदाकत नहीं थी। सदाकत होती तो मैं ज़रूर उनको रिटर्न देती, क्योंकि जो उनके साथ बीता है तो वही उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। तो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ। उन्होंने हर बंदी ने अपनी स्टोरी सुनाई है, जो उसके साथ थी, जो वो करती थी, तो उन्होंने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई है। लेकिन उन्होंने मॉडल रोल मुझे बना लिया, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। अच्छा कुछ स्टोरीज ऐसी थी जिसमें लगता था कि कोई फिल्म की कहानी चल रही है। प्लान था ना, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो ये प्लान करके उन्होंने तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्लोज़ की थी। उन्होंने एक लॉबी बनाई थी, लॉबी के अंदर उन्होंने प्लान किया था कि इसको कैसे डिग्रेड किया जाए, तो जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कौन गिरा सकता है। उसके बाद आपका फेम ज़्यादा भर गया, लोग ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है कि एवरीबडी नोज़ कि मुझे सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। तो जिसकी कोई पहचान नहीं होती उनको ज़रूरत होती है घटिया स्टंट्स की। तो अभी आप ही ढूंढ रहे हैं मुझे, तो मैं तो सबके सामने हूँ। तो जहाँ मुझे कोई पकड़ ले तो मैं उसके सामने ही हूँ, होती हूँ। अगर आप माशाल्लाह इतने नाम वाले चैनल वाले हैं तो आपको ये इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम कहाँ काम करें कहाँ नहीं करें। जैसे आज यहाँ हूँ, कल मैं रावी थिएटर में हूँ, परसों जब मैं ये वीक ख़त्म करके दोबारा तमासील आ जाऊँगी या अल्फला चली जाऊँगी या महफिल चली जाऊँगी, तो जहाँ भी होंगी तो आपके पास ही ना। हम लोगों ने टिकटिकी लगाई हुई थी, हम लोगों ने टिकटिकी लगाई थी, कभी आसपास होंगी तो पकड़ लेंगे। नहीं, वो अपने जो प्यारा फ्रेंड है जैन को ढूंढे तो आपको पता चल गया खुशबू का खुशबू कहाँ पर, उनसे पता लग जाएगा। अच्छा बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई। लोग कहते हैं इतनी देर हो गई है आपको लेकिन आप बूढ़ी नहीं होती, क्या राज है, खाती क्या है? अपनी उम्र के साथ ही होना। मैं अब की अपने हुण की करा, मुँह तो चूड़ियाँ तक की लाइना पा लवा, मतलब कि मुँह कटवा लवा, गर्दन तो ला दवा, की करा? मैंने दसो मैं की करा? मुसलमाना फेस, बचपना फेस
और अभी तक वही एनर्जी डांस करते हुए भी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वही एनर्जी है। मतलब अपने काम के साथ इंसाफ करती हूँ। और रह गई बात कि क्यों नहीं होती बूढ़ी या क्यों नहीं होती, तो वो भी वक्त के साथ साथ मैं हो जाऊँगी। जब मेरा वक्त आएगा तो उसके साथ ही होंगी, वक्त से पहले कोई होता है। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हैं, टिकटॉक पे भी आ रही हैं, बीगो भी लाइव जा रही हैं। नहीं, आई डोंट लाइक बीगो, और ना ही मुझे बीगो का पता है, ना ही मैं कभी बीगो मैंने किया था। मैंने ये टिकटॉक लाइव ही ऐप यूज़ किया है, और उसको भी अभी साल भी नहीं हुआ। तो साल भी हुआ, मतलब कि लाइक का ईद के ऊपर साल हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये है कि वहाँ पे ये कि जितना ये जहाँ से हम खप के जाते हैं या लड़ाइयों से झगड़ों से जाते हैं, जो स्ट्रेस होता है उसको थोड़ा ख़त्म करने के लिए वहाँ से आपको वर्ल्ड के नुक्कड़ से लोग आके आपके साथ कनेक्ट होते हैं और वो आपके साथ बातचीत करते हैं। तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी मतलब फीलिंग्स और हो जाती हैं, उन लोगों से आपके कांटेक्ट मिलते हैं, बातें थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बंदा थोड़ा। और मतलब किस तरह की थोड़ी चीज़ें, इसलिए हम लाइव पे बैठते हैं। अभी मुझे मेरे ख्याल में हफ्ता हो गया होगा मैं लाइव पे नहीं गई हूँ, बट मैं इधर ही चिल कर रही हूँ, तो कर रही हूँ। सो जब दिल करेगा मैं चली जाऊँगी। तो और बीगो शिगो मुझे नहीं मालूम। सुना है मैम खुशबू ने टिकटॉक पे धूम मचाई है, कोई 1 करोड़ रुपया महीने का निकाल लेती हैं टिकटॉक से ही। 1 करोड़ वहाँ से निकालना होता तो मैं आराम से घर पे ना बैठी रहती। ऐसी बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों की खातिर नहीं मैं बैठी, अगर पैसों की खातिर मैं जाऊँ तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि इतने जैसे मतलब राखी सावंत, वो वहाँ पे 24 घंटे बैठी रहती हैं। तो वो इतना टाइम देती हैं, तो जिन्होंने प्रॉपर पैसा कमाना है तो वो उसको बाकायदा टाइम देना पड़ता है। और मैं पैसे की खातिर नहीं बैठती, मैं अपने उन फैंस के साथ बात करना चाहती हूँ जो मुझे नहीं जानते और जिनको मेरे बारे में नहीं पता, जो मुझे बहुत अरसे से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, उनके साथ दू बदू बात करने का मौका मिलता है, अपनी बातें सुनने का, अपनी बातें सुनाने का, उनकी बातें सुनने का। तो लोग बड़े हैप्पी होते हैं जब उनके साथ बात करते हैं। और कितने कितने पुराने फैंस निकलते हैं, कब से देख रहे हैं, कब से वो देखना चाहते थे या बात करना चाहते थे, तो उनको वो सोर्सेज नहीं मिल रहे थे, जो कि टिकटॉक ने बहुत ईजी कर दिया। वो तो एकदम पागल हो जाते होंगे जैसे उनके सवाल का जवाब नीचे मिलता होगा कि मैम खुशबू ने हमारा नाम ले लिया। एक्चुअली मैं उसमें क्या ब्लेसिंग है और क्या खुशी मुझे फ़ील होती है कि मतलब कि जो रिस्पेक्ट हम अपने पाकिस्तान में से चाहते हैं वो हमें पाकिस्तान से नहीं मिलती। हमें यहाँ पे बहुत ही बुरी नज़रों से देखा जाता है, हमारे पे जो लेबल लगा हुआ है थिएटर का वो बहुत ही बुरा उसको तासुर पड़ता है। तो जब वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत प्यार मिलता है, तो बहुत फीलिंग्स जो हैं वो हैप्पी हो जाती हैं। और वो जितनी मेहनत हम लोगों ने की होती हैं, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, ये सब कुछ जो होता है वो सब ख़त्म हो जाती हैं और खुशी से दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।